nitrite given by NO3 minus as well as NO2 minus। ये NO3 माइनस भी देता है और NO2 माइनस भी देता है। एंड सो पर्टिकुलरली जब हम ये कहते हैं इसमें NO3 माइनस लिया यहाँ पर, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग इसमें, हमने यहाँ पे NaNO2 ले लिया, NaNO2 प्लस FeSO4 सोल्यूशन। जब NaNO2 और FeSO4 सोल्यूशन ले लेते हैं तो क्या होता है यहाँ से, सो दिस इज फॉर्मिंग बेसिकली, क्या बनाता है यहाँ पर, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है which is basically FeH2O होल 5NO, ये लिया। अच्छा बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर ये जो NO है इसमें NO प्लस है, ठीक, एंड SO4। And therefore, if I ask you that in this particular complex, what is the oxidation state of Fe? Fe का oxidation state क्या है? So when I say Fe का oxidation state क्या है, so what we can do in that case is, क्या कर सकते हैं इस केस में, Fe का हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। Yes. Yes. So Fe is in +1 state, and so we can write this is a particular example इसमें कि Fe का 1 होता है। नाउ इसमें व्हाट आई हैव स्टेटेड इज, इसमें बेसिकली करते क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखने की चीज है कि आई हैव टेकन दिस वन, सपोज हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, एंड टेस्ट ट्यूब इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना होता है यहाँ पर कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी हमारे पास लिक्विड है, सो दैट लिक्विड इज टेकन, और इस लिक्विड में हमें धीरे धीरे करके क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट पुटिंग सम, कैसे बनाते हैं NaNO2 जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है। अब इसको हमने क्या करे, NaNO2 या NaNO3 ले लिया यहाँ पर, एंड देन इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, इसमें ये हमने भर रखा है। नाउ व्हाट वी डू इज, जब फ्रेशली ये FeSO4 क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए FeSO4 सोल्यूशन, बिकॉज जब आपके पास मान लो ये वैसे रहता है तो ये ऑक्साइड वगैरह बना लेता है, यानी जैसे Fe+2 में है, ये ऑक्साइड होकर के Fe+3 वगैरह में चला जाता है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अवेलेबल। तो FeSO4 हम लोग डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ध्यान रखना यहाँ पर, दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और इसके साथ जैसे आपने इसको मिक्स किया, इसके वॉल के अलोंग ध्यान देना, H2SO4 को हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 इज एडेड, H2SO4 इज एडेड विथ वॉल, मतलब वॉल के साथ में साइड से, अचानक से नहीं डालना होता है, धीरे धीरे करके डालना होता है, एंड सो व्हेन दिस इज एडेड थ्रू विद द साइड ऑफ वॉल, साइड ऑफ वॉल पे हम लोग धीरे धीरे ऐड करते हैं। तो जिस जगह पे ये ज्वाइन करता है वहां पर ये वाला रिंग फॉर्म होता है, एंड दैट रिंग इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ये ऐसा होता है, बहुत ही लाइट कलर का होता है। दिस इज बेसिकली कलर ऑफ दिस वन, ये कुछ इस तरह का रिंग बनता है, बीच में कहीं पे देखोगे इसमें एक रिंग बनता हुआ दिखाई देगा। ये ऐसे इसके अंदर रिंग बन जाती है। इस तरह का ये एक रिंग बना हुआ होता है, एंड दैट रिंग इज बेसिकली क्या है, बिल्कुल ये बीचों बीच में यहाँ पे ऐसे रिंग बनता है, एंड दिस रिंग, तो कई बार क्या होता है ये काफी लाइट है, ये हाथ ये तो फिर भी मैं थोड़ा सा और ये कर दिखाई दे रहा है आपको, एक्चुअली और भी ज्यादा लाइट होता है। और ये लाइट होने के कारण से क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कई बार, व्हाट वी डू इज वी एड सम कॉपर टर्निंग। सो व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर एडेड, ध्यान से सुनना बच्चों इसमें, व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर एडेड, व्हेन कॉपर turnings are added, this becomes, यही वाला जो है हमारे पास क्या बनता है, बिल्कुल आप देखोगे उसके अंदर, आपने, आप खैर पता नहीं आपने लैब में किया है या नहीं किया है,
सो इन दैट केस इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस, बिल्कुल ये कुछ ऐसा बन जाता है। उस केस में कुछ हमारे पास ऐसा बन जाएगा, एंड सो हियर इट इज, इन दैट केस ऑलमोस्ट ये ग्रीन कलर का बन जाता है। वही रिंग जो होगा वो कैसा होगा, दैट वुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर। बिल्कुल इस तरह के रिंग जो होगा वो ग्रीन कलर का बनता है, डार्क ग्रीन का बन जाता है एकदम से। तो डार्क ग्रीन होता है तो फिर आसानी से दिखाई भी दे जाता है फिर। तो आसानी से दिखता भी है इस तरह का ग्रीन कलर। फाइन। तो ये वाला हमारे पास कुछ इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज गिवन बाय बोथ, रिमेंबर ये दोनों ही, ये जो टेस्ट है हमारे पास गिवन बाय नाइट्रेट एज वेल एज नाइट्राइट, दोनों ही ये टेस्ट देता है। ठीक। सो वी हैव डन अप टू दिस वन। अच्छा उसके बाद सपोज हमने यहाँ पर ये ले लिया, एक और टेस्ट हम लोग लेते हैं यहाँ इसमें NO2 माइनस में पर्टिकुलरली, एंड दैट टेस्ट व्हाट, AgNO3, टेस्ट विथ AgNO3, टेस्ट विथ AgNO3। just what you need is AgNO3 aqueous plus NaNO2, so it forms AgNO2। AgNO2 मिलता है यहाँ पर प्लस NaNO3। now this is precipitate है हमारे पास ये वाला, and then we can say this H basically यही वाला precipitate form हो जाता है AgNO2 का, right? and so that is basically giving us, अब AgNO2 से क्या हो जाएगा फर्दर हम देखेंगे। यहाँ पर AgNO2 बना, इसमें एसिड डाल दिया, प्रेसिपिटेट निकाल लिया, एसिड डाल दिया तो HONO बन जाता है, और HONO को फिर से वही RNH2 से रिएक्शन करा करके हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और तरीका ये हो सकता है, मान लो ये RNH2 है, ठीक, प्लस HONO डाल दिया, O डबल बॉन्ड N और ये OH, देन टेक वही फिर से वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। and so for that we can write here, यहाँ से क्या करेंगे इसमें, we can get R N डबल बॉन्ड NOH, then N2 हो गया यहाँ से, and then ROH is generated। ROH में हमने क्या करते हैं, इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पर, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, so this gives red color, ये हमें रेड कलर देता है। ठीक। Yes, sir. so that is the idea, and so we have to do this, and here this is RNH2, ये हमने ऐसे बना लिया। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है कि अल्कोहल का ये टेस्ट भी एसिडिक अमोनियम नाइट्रेट का रेड कलर हमें मिलता है। सो दिस इज ऑल। और हमने फ्लोराइड नहीं करना है। ठीक। फ्लोराइड नहीं करने का मतलब ये हो गया कि फ्लोराइड क्यों नहीं करना है, बिकॉज फ्लोराइड इज इंटरफेरिंग रेडिकल है और वैसे वो प्रिस्क्राइब्ड भी नहीं है, तो इससे नहीं पूछा जाता है। देन द अदर वन दैट वी कैन यूज इट, उसके बाद जो भी हमसे पूछा गया है दैट वी ऑलरेडी हैव डन। इसमें आई डोंट नो ऑक्सिलेट है कि नहीं है, ऑक्सिलेट हमने नहीं किया ना अभी, ऑक्सिलेट से आता भी नहीं है वैसे ज्यादा। सो हाँ बोलो। सर आप इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। जी सर। और नहीं सर, बस इतना ही। कॉन्क H2SO4 के साथ यहाँ पर फिर होता है क्या होगा, यहाँ पर ये देखना। कॉन्क H2SO4 लेंगे तब या सोचो यहाँ पर, अब यदि मैं पूछूं आपसे कि कॉन्क H2SO4 का क्या एक्शन होना चाहिए, थिंक अबाउट दैट। व्हेन आई से नाइट्रेट, नाइट्रेट इज बेसिकली व्हाट, NO3 माइनस, और SO4 क्या है, SO4 2 माइनस, ये एसिड तो है ही, साथ साथ यदि मैं देखूं इसमें व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 है, यहाँ पर +6 है, क्या इसमें रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल है। ठीक। तो यानी हम लोग इसमें
ऐसा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली उस तरीके से नहीं होगा, किसी और कारण से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल हम देखेंगे ये वाला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका भी मैक्सिमम ही है। सो व्हाट वी कैन डू इज मैक्सिमम ये करा सकते हैं इसमें, किसी एक का यदि मैं इसमें से देखूं तो किसी ऐसे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सो वाटर कैन, यदि ऐसा कुछ होगा तो फिर ऑक्सीजन वाटर से ही कुछ हो सकता है, बाकी और किसी से नहीं होगा। एंड सो हमें ध्यान, इसको ध्यान रखते हुए, सो इफ आई टेक दिस वन, so when I take this NO3 minus, so with this what happens is NO3 minus, तो NO3 minus लिया plus H2O plus SO4 2 minus, so there is, इसमें क्या होता है यहाँ पर NO2 बनता है, and NO2 बना NO2 plus O2। देखो यहाँ पर ये वाटर, वाटर का इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है, and therefore we can say in this case ये वाला NO2 जैसे बना, NO2 का कलर कैसा होता है, दिस इज रेड ब्राउन ब्राउन। वेपर्स। हाँ, रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ, ये वाला कुछ इस तरह का वेपर बनता है। आई कैन से लाइक दिस इज योर रेड ब्राउन वेपर्स, ये वाला कुछ ऐसे रेड ब्राउन वेपर का ऐसे कुछ बनेगा NO2। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एक और छोटी सी बात आई वुड लाइक टू ऐड हियर, कि जब कभी भी रेड और ब्राउन वेपर की हम चर्चा करते हैं तो किसके साथ ही एसोसिएटेड है रेड ब्राउन वेपर, नंबर वन NO2 हो गया, दूसरा हमने यहाँ पर एक Br2 का भी वैसा ही कलर का वेपर बनता है, CrO2 Cl2 उसका भी वेपर वैसा ही बनता है। सो डू रिमेम्बर, इसके साथ यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे करके आप इसको ध्यान रखना, नंबर वन नंबर टू। सो दिस इज वी कैन राइट हियर Br2 का भी ऐसे ही है। तीसरा क्या है, और कौन सा बताया मैंने भी, CrO2 Cl2, ठीक। देन K2Cr2O7 का भी ऑरेंज कलर के ही होता है, तो ये में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। तो मैं ये वाला Br2 CrO2 Cl2 NO2 इन सब का कलर एक ही जैसा है, यानी रेड ब्राउन कलर का ये अपीयरेंस होता है। नाउ फर्दर दिस इज अगेन हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पर, सो नेक्स्ट वन इज, इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन हम लोग बात करें यहाँ, सो दिस इज अगेन वही ब्राउनिंग टेस्ट है। सेकेंड इज ब्राउनिंग टेस्ट दैट वी जस्ट हैव कंक्लूडेड, अभी हम लोगों ने देखा था ये वाला ब्राउन रिंग टेस्ट देखा था हम लोगों ने। नाउ इन दिस केस ये ध्यान रखना है कौन सा कलर कौन सा था उसमें, व्हाट वाज द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड था, ब्राउनिंग क्यों दिखाई दे रहा था, सर FeH2 होल 5 NO। हाँ हाँ, FeH2O होल 5 NO के कारण से वो दिखाई दे रहा था, ठीक है। और उसको यदि हम शेक कर देते हैं ना यहाँ पर, व्हेन दिस सॉल्यूशन इज शेक्ड, तो शेकिंग के कारण से क्या, तो फिर वो गायब हो जाता है। एंड बिकॉज इट इज कन्वर्जन ऑफ, व्हेन दिस सॉल्यूशन इज शेक्ड, व्हेन दिस सॉल्यूशन इज शेक्ड, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, उस केस हम लोग ये कहते हैं कि दैट इज जस्ट डिसअपियरिंग, disappears disappears due to फॉर्मेशन ऑफ NO के फॉर्मेशन के कारण से ये डिसअपियर हो जाता है, राइट। एंड अगेन वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज, चूंकि यह वाला हमारे पास क्या है, Fe इज इन +1 स्टेट, और ये वाला इसमें जो भी कोई ऐसा रेडिकल होते हैं जैसे Br माइनस है या I माइनस है या NO2 माइनस है, these must be absent, मस्ट बी एब्सेंट, बिकॉज नहीं तो फिर इनका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फिर उससे इंटरफेयर करता है यहाँ पर। एंड सो व्हाट विल बी हैपनिंग इन दैट, यदि ये वाला होगा तो क्या हो जाएगा, विथ कॉन्क H2SO4 Br2 वाला भी हमारे पास बनेगा, I2 बन जाएगा, और NO2 का हमारे पास NO2 ऑक्साइड होकर NO2 बन के निकल जाएगा, तो इसके फिर रिंग हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद फोर्थ में हमने यहाँ पे एक और सिंपल सी बात जो हमें ध्यान रखना है, वो ये देख लिया हमने यहाँ पे, फोर्थ मत लिखो इसको। Next thing, one more thing that we need to add here is कि in this case calcium nitrate, then I can say barium nitrate, जो कि heavy metals के साथ है,
इसलिए क्या हो जाएगा, PbNO3 PbNO3 whole twice. These do not respond to this test. इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं बिकॉज दे प्रेसिपिटेट, मेटल सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल, मेटल सल्फेट बन जाता है, मेटल सल्फेट इज फॉर्म्ड, सल्फेट्स precipitate. ठीक, so that way it is not happening. Right? Then इसके अलावा that we already have done, जैसे हमने पढ़ा था वहां पर कि ये वाला रिएक्शन कि रिडक्शन टू अमोनिया, रिडक्शन टू अमोनिया वो उसमें भी होता है जो हमने नाइट्रेट में पढ़ा था, वैसे ही रिडक्शन टू अमोनिया यहाँ भी होगा. सो रिडक्शन टू अमोनिया करने का मतलब है ये वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दैट केस वी कैन सी हियर लाइक NO3 लिया हमने तो NO3 माइनस ले लेंगे तो फिर से वही कहानी है, यानी NO3 माइनस जो हमने वहां पे यूज किया था, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, NO3 प्लस एल्यूमिनियम और यहाँ पर हमने जिंक ले लिया. सो व्हाट कैन हैपन हियर, प्लस OH माइनस plus OH minus, and so hope you remember this reaction. इसमें इन सब के बदले हम लोग एक यूज करते हैं ये वाला, इसका नाम है कौन सा एलॉय है ये, डिवर्डा एस एलॉयज है यहाँ पर. दिस एलॉय इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस जिंक, इन तीनों को मिला करके ये वाला एलॉय का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर. So this ammonia gas is evolved here. अच्छा, जो अमोनिया गैस इवॉल्व होता है, अमोनिया का टेस्टिंग कहाँ कहाँ से हम निकालते हैं, आई होप यू रिमेम्बर, हमने एक बार बताया भी था क्लास के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स जो हमने बनाया था, याद है आप लोगों को, HgI2 के साथ, अमोनिया का नेस्लर्स रिएजेंट के साथ. हाँ, Yes, sir. so what happens with that, we can say HgI4 लेते हैं, जैसे यहाँ पर HgI4, ठीक, 2 माइनस प्लस 3OH माइनस प्लस अमोनिया, तो क्या बन जाता है इसमें. सो प्लीज बच्चों इसका स्ट्रक्चर और ये सब सारा बढ़िया से याद रखना, आपको रखना ही, याद ही रखना है, नेवर टू फॉरगेट. ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. अमोनियम का, ये अमोनियम जो आयन होता है ना कैटायंस में, उसका टेस्ट में ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, यहाँ कहीं भी अमोनिया होगा इन्वॉल्व है, उसमें ये वाला टेस्ट हम लोग यूज करते हैं नेस्लर रिएजेंट्स के साथ. सो दिस NH2 इज देयर एंड NH2 का हमारे पास ये वाला प्रेसिपिटेट बन गया, ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है ये. This is brown precipitate, HgO, HgO, then I write here HgNH2I. ये इसका हमारे पास क्या है, ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. प्लस 7I माइनस ये है, ठीक है. Yes, sir. तो NO2 में भी वही रिएक्शन होता है सारा का सारा, NO2 और NO3 ये सारे कॉमन रिएक्शंस हैं, ठीक. सो दीज आर बेसिकली द रिएक्शन दैट वी कैन यूज. सो आई होप हमने 9 का सारा पढ़ लिया है, एक बार जस्ट गो थ्रू करके देख लो एक बार फटाफट से, फटाफट एकदम से, एंड देन वील गो अहेड, जल्दी से चेक करके देखो. सो प्लीज गो थ्रू दिस एनाइन, एनाइन का टेस्ट के देखो. एक फिर मैं यहाँ पे एक स्पेशल टेस्ट लिखूंगा यहाँ पर, फिर बताऊंगा. एटलीस्ट तो ये देख लो, इसमें NCERT वाला जो पार्ट है ना उसको देख लो और उससे फिर चेक करके
यदि तुम्हें आपको लगता है कहीं पर इसमें है कुछ मिसिंग है, सो वी कैन डू दैट। हम्म। सर हम्म। सर हमारा फॉस्फेट बचा हुआ है, फॉस्फेट है उसमें? तो एनसीईआरटी में दे रखा है। वो भी फॉस्फेट भी इंटरफेरिंग रेडिकल है इनफैक्ट। अच्छा करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वही है, मतलब फॉस्फेट का और एल्यूमिनियम का एक ही तरह का मतलब रिएक्शन होता है। बस वो अच्छा भी सर, दोनों हाँ इंटरफेरिंग रेडिकल है, इसलिए फॉस्फेट भी नहीं मतलब करते हैं। ठीक है सर। वो दिया हुआ होगा लेकिन फॉस्फेट है नहीं। जी सर। खैर मैं करा देता हूँ, उसमें ऐसा कोई है नहीं उसके अंदर, कोई मतलब बहुत ऐसी वाली बात है नहीं इसके अंदर। नंबर वन, जैसे मैं यहाँ पे फॉस्फेट लिख दूँ तो फॉस्फेट में क्या सब होगा? नंबर वन, एक तो वही एजेनोसी का रिएक्शन कराओगे तो येलो फॉस्फेट बन जाएगा। लाइक हमने यहाँ पर ये लिया PO4 लिया, Ag प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास Ag3PO4 येलो प्रेसिपिटेट। Ag3PO4 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। वही है इनफैक्ट इंटरफेरिंग रेडिकल है, पहले इसको हमें हटाना होता है। मतलब मेटल मेटल को हटा करके फिर उसके बाद यदि आपके सपोज ऐसे सोच के देखो, यहाँ पर मान लो हमने एल्यूमिनियम ले लिया सॉल्ट में, Al2SO4 है और हमारे पास फॉस्फेट रेडिकल भी है। तो जो टेस्ट अभी हम लोग लिखेंगे ना इसमें, तो वो टेस्ट एल्यूमिनियम भी देता है और फॉस्फेट भी देता है। तो हमें पता नहीं चले वो एल्यूमिनियम के कारण से है या फॉस्फेट के कारण से है, ये हमें पता नहीं चल पाता है, एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग दैट। इसलिए कहते हैं कि ये वाला पहले हमें सेपरेट करके फिर या तो एल्यूमिनियम को हटाना पड़ेगा या फिर फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर इन दिस केस, सो दिस Ag3PO4 बन गया Ag3PO4 होल ट्वाइस, येलो कलर का ये वाला प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक।
सेकेंड वन इज अगेन वी कैन से दिस Ag3PO4, इसमें H प्लस डाल दोगे तो क्या बनेगा फिर से, एडिंग H प्लस टू दिस, तो ये बना देगा H3PO4, ठीक। एंड देन दिस, और वी कुड हैव टेकन दिस वन प्लस अमोनिया, अमोनिया डाल दिया इसमें, तो क्या बन जाएगा, आई होप यू रिमेंबर दैट, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस व्हाइट कलर का, ये वाला बना देता है AgNO3, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये बन जाता है precipitate. The next one is again with BaCl2, क्या होगा with BaCl2, again you will have, फिर से क्या होगा AgCl, और हमारे पास ये वाला पहले हमारे पास ये लिया, and now it is BaHPO4, BaHPO4, this is white precipitate, white precipitate बन गया यहाँ पर। देन वी कैन सी हियर, अब जैसे मैंने बेसिक मीडियम डाल दिया इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, ये H हट करके फिर Ba3PO4 होल ट्वाइस बन जाएगा। नाउ विद FeCl3 के साथ, with this FeCl3, what can happen in this case, again FePO4 ये बनता है, नेक्स्ट वन इज विद मैग्नीशिया मिक्सचर, नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद ये वाला रिएक्शन देखो, द रिएक्शन इज अगेन वही कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट हम लोग कहते हैं यहाँ पर, कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट, यही मैं बोल रहा था अभी, ये जो कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट है ये एल्यूमिनियम के साथ भी होता है, येलो PPT। सो इन दिस केस बेसिकली क्या है यहाँ, इसमें अमोनियम मोलिब्डेट का यूज करते हैं हम लोग, अमोनियम मोलिब्डेट मतलब ये वाला हो गया NH4 होल ट्वाइस, ये लिखा हमने यहाँ पर MOO4, MOO4, इसके बाद एसिडिक सोल्यूशन ऑफ HNO3, HNO3 के प्रेजेंस में, HNO3 के साथ जब यूज करते हैं यहाँ पर, सो इन दिस केस HPO4 2 माइनस जो हमारे पास है, सो हियर वी कैन टेक HPO4 2 minus is reacting with 3NH4 plus, ये ले लिया, और इसमें हमने यहाँ पर अगेन 12MOO4 molybdate, MOO4 2 minus प्लस H प्लस हटाओ इसको, 12 3 सब हटाओ, बैलेंस की जरूरत नहीं है इसमें, प्लस H प्लस ले लिया यहाँ से, एंड सो दिस इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ yellow colored precipitate, and so this is forming NH4 whole twice, whole thrice, then this is MO and MO3O10, MO3O10, O10, ये वाला आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यही रिएक्शन आप एनसीईआरटी में जो हम लोगों ने क्वालिटेटिव बताया था, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे उस टाइम में, हमने इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वाले में, तो वहां पर भी ये चैप्टर हमने किया हुआ है। यानी जब भी हम लोग ने ये देखा था, जैसे जिसमें कि क्वांटिटेटिव हमने पढ़ा था और जो क्वालिटेटिव है उसमें यही रिएक्शंस वहां पर भी फॉस्फेट के टेस्ट में यूज होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा, नंबर वन ये जो टेस्ट है ये ध्यान रखो इसको, ऐसे MO3O10 हमने 4 लिखा यहाँ पर, ये कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट है। सो दिस इज, so this test is again available in, जहाँ कहीं भी फॉस्फेट का टेस्ट है ये, और एल्यूमिनियम में भी यही वाला टेस्ट दिखाई देता है, ये वाला यूज हम लोग करते हैं। डन, है ना? यस सर। चलो, एक हम लोग ये वाला टेस्ट कराता हूँ मैं यहाँ पर, एक ये फ्लोरोसीन वाला टेस्ट है एक, दैट वी कैन सी, ये जो मैं भी बोल रहा था मैं, और वो इसलिए बोलने का यहाँ पर ये था, जैसे कल एक सवाल था ना कि जब हमारे पास मान लो N2 वाला जो हमने देखा था कि ऑर्थो पैरा की हम लोग बात कर रहे थे, डायजो वाला, तो ये एक BR में हम लोग एक टेस्ट लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें व्हाट वी डू इज दिस इज BR माइनस से ये BR
माइनस हमने लिया हुआ है, Br माइनस से हमारे पास ये Br2 बना। तो ये Br2 बनता है यहाँ पर। सो दिस इज, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, सो दिस इज रेड कलरेशन। सपोज मैंने इसके ऊपर फिर क्या किया यहाँ पर, एक ऐसा करते हैं यहाँ पर कि इसमें हमने एक रेड यहाँ पे ये फिल्टर पेपर ले लिया। और इस फिल्टर पेपर में हमने क्या कर दिया यहाँ से, दिस फिल्टर पेपर इज बीइंग टेकन। और इस फिल्टर पेपर को हमने क्या करना है, इसमें कुछ ये काम करना है। एक मिनट। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, इन दिस केस ये फिल्टर पेपर है हमारे पास, राइट। और इस फिल्टर पेपर को हमें क्या करना है यहाँ पर, नंबर वन, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं येलो। दिस इज बेसिकली, इसको क्या करेंगे, एक फ्लोरोसेंस कलर एक कंपाउंड होता है, दैट इज रिटन एज, इसका नाम है फ्लोरोसीन नाम है। दिस इज फ्लोरोसीन, से हमने इसमें सोक कर दिया, FLUORESCEIN, फ्लोरोसीन। बिल्कुल ये इसका कलर जो है ना येलो कलर होता है, बिल्कुल फ्लोरोसेंट येलो कलर होता है। यानी आप कैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज इनफैक्ट, ये वाला फ्लोरोसिन हमने यहाँ पे यूज किया, सो इनफैक्ट ये वाला कुछ ऐसे बन जाता है। येलो कलर्ड में ये ऐसे होगा, टिपिकली येलो होता है ये वाला, एकदम फ्लोरोसेंट कलर होता है, फ्लोरोसेंट कलर का है ये। सो दिस इज फ्लोरोसिन हमने लिया यहाँ पर। अब जैसे ही इसमें ये वाला Br2, ये फ्लोरोसिन है, तो जैसे हमने यहाँ से ये Br2 से ये पास करेगा, Br2 के सामने आप ले जाएंगे, सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, Br2 यहाँ से हमने लिखा है इसके ऊपर, तो जैसे Br2 यहाँ पे आया, सो दिस इज जस्ट कन्वर्टेड टू रेड कलर में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज चेंजिंग टू रेड कलर्ड, ये बन जाता है यहाँ पर जहाँ भी Br2 लगेगा। सो एट दैट पॉइंट इट वुड बिकम, ये वाला हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। यही पेपर जो हमने सोक करा रखा था, सो दैट गोज समथिंग लाइक दिस, ये वाला कुछ ऐसे बना दिया। एंड ये ऐसे है, और जहां पे Br2 जाएगा वहां पर क्या होता है, दिस इज बीइंग कन्वर्टेड टू रेड कलर्ड बन जाता है यहाँ पर। दिस इज टिपिकली, ये वाला क्या बन जाएगा, रेड कलर्ड, यहाँ पे स्पॉट बन जाता है। सो हियर इट इज रेड कलर्ड, सो दिस इज कॉल्ड इयोसिन बोलते हैं इसको। सो इट्स नेम इज इयोसिन, इयोसिन है। एंड सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, तो वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा हूँ, जस्ट टू शो यू दैट व्हाट वी डिड। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि ऑर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा, तो ये भी वही ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, मतलब व्हेन यू कैन से जैसे इंडिकेटर होता है वैसे इंडिकेटर ही है ये भी। एंड सो हियर इन दिस केस वी कैन सी समथिंग लाइक दिस, ये वाला कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है ये वाला ऐसे है। आई वुड हैव ड्रॉन इट इन दिस वे। ये है फ्लोरोसिन का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगाया, ये ऐसे है, ये OH है यहाँ पर, एंड देन टेक दिस ऑक्सीजन हियर, ये वाला कार्बन हमने लिखा यहाँ पर, देन टेक दिस वन, एक रिंग बेंजीन रिंग है यहाँ, एंड विद दिस बेंजीन रिंग आई कैन राइट हियर COOH, and then here it is double bond, then we have this one, double bond, double bond, double bond O, COOH,
प्लस 4Br2। Br2 के जगह में ये यूज करना चाहिए था, प्लस Br2। देखो बच्चे, इसमें जो मैं भी बोल रहा था कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये देखना, ये यही है फ्लोरोसीन का स्ट्रक्चर। दिस इज योर फ्लोरोसीन एंड द मोमेंट आई से फ्लोरोसीन इज देयर। अब इसमें देखो यहाँ Br2 है, आई होप यू कैन रिकॉल, Br2 है और यहाँ पे क्या है, ये फिनॉल है। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, क्या हो जाएगा, सोचो जरा यहाँ पर। सो इन दिस केस व्हाट इट इज फॉर्मिंग, ये वाला क्या बना रहा है यहाँ पर, रेड कलर जो बनता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर, एंड सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। एंड दस वी कैन से रेड कलर का हमारे पास बनता है ये, एंड दैट इज इन फैक्ट ये वाला। सो वेयर डू यू थिंक, बताओ अब क्या करेंगे इसमें, कहाँ पे करेंगे, टेल मी, क्या करना है इसमें। EAS हाँ EAS होगा, ठीक बिल्कुल। कहाँ पर, क्या, सर ऑर्थो, हाँ ऑर्थो में कहाँ पर, सर वो OH का ऑर्थो। हाँ OH का, ये भी तो ऑक्सीजन ही है यहाँ पर। सो इट इज गोइंग टू अटैच एट दीज पोजीशंस, यानी इन सब पोजीशंस पे अटैच होगा Br2, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। सो एज अ रिजल्ट यू हैव दिस वन, टेट्राब्रोमो बन जाता है यहाँ पर, सेम स्ट्रक्चर होगा, टेट्राब्रोमो बन जाएगा, एंड देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, ये लिया यहाँ पर, एंड देन वी हैव दिस ऑक्सीजन, देन हियर चूंकि एक्सेस में हमने ले रखा है यहाँ पर, तो ये C हो गया, यहाँ से ये वाला ऐसे COH का COH ही रहेगा। इस वाले रिंग में नहीं आया Br, डीएक्टिवेटेड रिंग है इसीलिए नहीं आएगा यहाँ पर। एंड देन वी हैव गॉट दिस, ये ऐसे आ गया, एंड देन ये बाकी इसमें डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहा, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड देयरफॉर देयर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसीलिए होता है। Br हमारे पास है यहाँ पर, ये वाला OH है, here it is Br, here it is Br, ठीक। एंड सो दैट इज व्हाट द कलर ऑफ इओसिन का ये वाला कलर है, ठीक है बच्चों। यस सर। चलो गुड है। लास्ट में और कौन सा रिएक्शन, कुछ बोरेट, बोरेट तो खैर देख ही लिया था, बोरेट तो पढ़ ही चुके हैं वैसे। और तो कोई नहीं रिएक्शन ऐसा नहीं है। चलो, तो प्लीज आप लोग एनायंस का रेडिकल का एक बार रिव्यू करो, अभी मैं पूछूंगा आप सबसे। तो अभी आपके पास ये मतलब जो भी हमारे पास 15-20 मिनट है, पहले एनायन का पूरा कंफर्म कर लो एकदम बढ़िया से। हमने कहाँ शुरुआत किया था, हमने क्लोरीन से शुरुआत किया था, कार्बोनेट किया था, बाइकार्बोनेट कर लिया था, नाइट्राइट हमने किया है, पर्टिकुलर ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। हेलाइड में ये टेस्ट थोड़ा सा स्पेशल सा केस है, तो ये केस वैसे आता नहीं है, लेकिन मतलब वो जो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ऑर्थो पैरा कहाँ पे जाएगा, नेफ्थॉल वाला केस था ना। अभिनव तुमने पूछा था या अक्षर तुमने पूछा था, किसी ने यस पूछा था, अभिनव। हाँ अभिनव ने पूछा था। तो उसमें वही चीज ध्यान रखना, जहां कहीं भी बेंजीन रिंग में ऐसा कोई ग्रुप हो तो पक्का है, पक्का गारंटीड वो उसके ऑर्थो पैरा पे ही जाएगा, जो एक्टिवेटेड पोजीशंस होंगे उन्हीं पे जाएगा। प्रेफरेंस की जहां तक बात होगी, तो प्रेफरेंस से इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, प्रेफरेंस में जो भी होगा, यानी ऑर्थोपैरा में जहां जहां कहीं भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उस जगह पर वो जाएगा। दैट इज बेसिक आइडिया, ठीक। सो प्लीज रिवाइज दिस, इसको रिवाइज करो एनाइन को। एनाइन हमने खत्म कर लिया है, एंड विल बी डूइंग जो कैटायन ऑनवर्ड है वो हम लोग अगली क्लास से बात करेंगे। बट बिफोर दैट यू मेक श्योर एनाइन हमें अभी याद है, सो प्लीज डोंट लीव द क्लास, अभी आपको उसके लिए रिवाइज करना है। फाइन, रिवाइज करो, और जब हो जाए जिसका वो उस जस्ट बी रेडी, मैं पूछूंगा उससे, उसको बोलना होगा। तो प्लीज रिवाइज दिस वन, मैं यहीं पे हूँ, यहीं बैठा हुआ हूँ, तो प्लीज इसको रिवाइज करो और याद करो। डू इट राइट नाउ।